हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के डे 4 में। दोस्तों, अब तक हमने 3 क्लासों में होम रो और इससे बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस की है। आप सभी ने अब तक की हुई तीनों क्लासों की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आज हम होम रो के बाद अपर रो यानी होम रो के ऊपर वाली लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको डे 1 की क्लास में बताया था कि आप चाहे कीबोर्ड पे कोई सी भी की प्रेस करें, लेकिन प्रेस करने के बाद आपकी सभी फिंगर होम रो पे आएगी। यानी जो हमने डे 1 में सीखा था, जैसे ASDF, इधर सेमीकोलन LKJ, यानी आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो आपकी उंगलियां वापस इसी होम रो पे आ जाएगी, यानी इन्हीं इस पर आ जाएगी। तो चलो अब दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ऊपर वाली लाइन यानी क्वालिटी वाली लाइन हम किस तरीके से प्रेस करेंगे और होम रो पे उंगलियां रखते हुए। तो दोस्तों, आपको मेरे साथ देखना है और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ठीक उसी तरीके से आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों देखिए, इधर से हम लेफ्ट हैंड पे चलेंगे, हमारी उंगली ASDF पर है। तो देखिए हम ऊपर वाली कीज को कैसे प्रेस करते हैं। आपको देखिए दोस्तों, अपने को दबाना है Q। जैसे आप Q दबाएंगे, सबसे छोटी वाली फिंगर से Q दबाना है, बाकी तीनों फिंगर अपनी जगह पर रहेगी, इनमें थोड़ा सा भी आपको हिलाना नहीं है। इसी तरीके से W दबाएंगे, जैसे W। अब बाकी देखिए, आप बाकी तीनों फिंगर अपनी जगह पर है। केवल W दबाने के लिए जो फिंगर उठ रही है, केवल वही फिंगर मूवमेंट करेगी, इसके अलावा कोई फिंगर मूवमेंट नहीं करेगी। इसके बाद देखिए E, फिर R। इसी तरीके से मैंने आपको G और H इंडेक्स फिंगर से दबाना सिखाया था, इसी तरीके से आपको T को प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों, T ये आपका हो गया Q, W, E, R और T, बिल्कुल इसी तरीके से प्रेस होगा ये। और इधर देखिए P, O, I, U और Y, देखा इसी तरीके से Q, W, E, R और T, फिर स्पेस, फिर P, O, I, U और Y। दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्वालिटी वाली जो लाइन है अपर रो जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो इसकी जो कीज़ है ये थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ जा रही है। आप देख लो, जैसे Q थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ है, फिर S से थोड़ा सा ऊपर W है, थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ है। इसी तरीके से D से E थोड़ा सा लेफ़्ट है, F से R थोड़ा सा लेफ़्ट है, इसी तरीके से G से T थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ है। इसी तरफ अगर आप देखो तो सेमीकोलन की तरफ से भी P भी लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, O भी इस तरीके से जा रहा है, और I और U और Y। बस शुरुआत में दोस्तों क्या होगा, जब आप टाइप करने लगेंगे R और T ये आपस में एक साथ दबने लगेंगे आपसे, लेकिन शुरू में गलती होगी, उसको आप होने दीजिए, क्योंकि शुरुआत में आपकी फिंगर पोजीशन रखने में परेशानी आएगी। लेकिन जैसे ही आप कुछ समय बाद टाइप करना शुरू करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो लगभग 5-6 लाइन लिखने के बाद आप अपने आप सही लिखने लगेंगे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप एक बार मेरे साथ फिर से देख लीजिए। देखिए दोस्तों, Q, W, E, R और T, फिर स्पेस P, O, I, U और Y। दोस्तों, ये सब आपको बिना देखे करना है, आपको कीबोर्ड बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखना है। दोस्तों, इसकी आपको कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। यकीन मानिए मेरा, आप टाइपिंग ज़रूर सीखेंगे, और बस मेरे साथ बने रहे आप। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। अपर रो वाली लाइन हमने सीखी होम रो के बाद, और कल हम इससे बनने वाले शब्द, जिसमें दोनों से बनने वाले शब्द यानी होम रो और अपर रो, इन सभी के शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए आपको आज कम से कम इसकी 2 घंटे ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी क्लास को अच्छे से देख रहे होंगे, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उनकी ठीक वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास थी, आपको आज इसकी 2 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, डे 5 की क्लास में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, और जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है
कि आप इससे पहले की 3 क्लास ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी टाइपिंग सीरीज समझ में आएगी और तभी आप अच्छे से टाइपिंग कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।